हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने कस्टमर इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें कस्टमर्स के बारे में जाना था, कस्टमर के कंफर्ट जोन का, और कैसे कस्टमर को ग्रीट करना है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें कस्टमर से लेनी है या फिर क्या चीज़ उनको बताना है, कुछ कंपनी के टर्म एंड कंडीशन, ऐसे इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्वायरी एंड अंडरस्टैंड कस्टमर क्वेरीज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम कस्टमर से क्या पूछ सकते हैं, कस्टमर की कंप्लेंट को समझ सकते हैं। तो इसके बारे में है कि जब भी आप कहीं किसी सर्विस के लिए जाते हो या आप सर्विस के लिए आप काम कर रहे हो, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कलेक्टिंग द कन्फर्मेशन इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ परचेज, सर्विस, रिपेयर्स, etc. There are various ways to collect information, but the best is by getting a form filled. Assist the customer to fill the form. Basic information includes, ठीक है, जिसमें कि नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल फ़ोन, ब्रांड, मॉडल एंड कस्टमर कंप्लेंट। ठीक है, if the customer has visited for the first time, a complete information is required. This is done for the new customers. Usually extending customer are given customer ID और any identification number। ठीक है, जैसा कि इसमें ये बोला गया है कि जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है, या आप जब किसी कंपनी या सर्विस सेंटर पे काम कर रहे हो या अपने शॉप पे ही काम कर रहे हो, तो होता है कि जब कोई कस्टमर आपके यहाँ कोई विजिट करता है तो उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि उसका परचेजिंग, सर्विस और रिपेयर से रिलेटेड जो कुछ रिकॉर्ड है वो हमें अपने पास रखना ज़रूरी होता है। खास करके फर्स्ट टाइम अगर कोई कस्टमर विज़िट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम कोई कस्टमर विज़िट कर रहा है कंप्लेन, तो वहाँ पे हमें उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हमें रिकॉर्ड में रखना होता है, जैसे कि नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल फ़ोन, ब्रांड एंड मॉडल। ठीक है, और उसकी जो क्या कंप्लेन है, क्या क्वेरीज है उसका। ठीक है, तो इसमें यह है कि सबसे अच्छा तरीका है कि हम बार बार किसी को हम पूछें कि सर आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, एज क्या है, और भी चीज़ें कि मोबाइल नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, या फिर प्रॉब्लम क्या है, या ब्रांड नेम, ब्रांड मॉडल, ये बताइए क्या है। तो ये थोड़ा काफ़ी टाइम भी इसमें जाएगा, और कस्टमर कई बार होता है कि बाहर से आ रहा है, वो इरिटेट हो रहा है, और आप उससे हम बार बार ये चीज़ पूछे तो उसको भी दिक्कत होगा बताने में और आपको भी दिक्कत होगा। कई बार होता है कि कस्टमर कुछ बेचारे सीधे साधे होते हैं, जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। तो कई बार होता है कि या तो आप एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि असिस्ट द कस्टमर टू फिल द फॉर्म, या तो आप उसको फॉर्म भरवाने में सहायता कीजिए, या कोई आपके सर्विस सेंटर पे कोई एक असिस्टेंट है जो उसे फॉर्म फिलअप करवा रहा है, या अगर नहीं है तो आप खुद जब वो आपके सामने आता है फ्रंट डेस्क पे, तो आप एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट उसको दे दीजिए और उनको बोलिए कि सर इसको फिलअप कर दीजिए। अगर कस्टमर बेचारा नहीं फिलअप कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको फिलअप कराने में सहायता कीजिए। जैसे कि इस टाइप के फॉर्म होते हैं, मतलब बेसिकली तो मैंने ऐसा बना दिया है आपको समझने के लिए, हालांकि बहुत बड़ा फॉर्म होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक मिनट में आपको दिखा सकता हूँ फॉर्म कैसा होता है। फॉर्म कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें से कि आप देख सकते हैं सर्विस जॉब शीट तो ये होता है जिस पे जिस डिवाइस पे आप काम करोगे उसकी जॉब शीट बनती है। ठीक है, उसमें कस्टमर नेम, इतने सब के अलावा कस्टमर कंप्लेन, प्रॉब्लम, सिम्टम्स और जो पार्ट यूज होंगे वो। ठीक है, खर्चा कितना आएगा, कितना टोटल खर्च आया आफ्टर रिपेयरिंग जीएसटी, वो इंजीनियर रिमार्क, और उसके अलावा कब रिपेयर हुआ है, फिनिश टाइम, और जो सीसी ने इस फ़ोन को रिसीव किया। सीसी आपको नहीं समझ में आएगा, होता है कि फ्रंट डेस्क पे जो बैठता है वो, या अगर आपको बैठना पड़े तो आपको भी सीसी का रोल प्ले करना होगा। जैसे कि सीसी का बेसिक फुल फॉर्म होता है, यही होता है कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो उसके रिमार्क, उसने जब फ़ोन को रिसीव किया तो क्या उसमें उन्होंने नोट किया,
और दूसरा उसके सिग्नेचर की, हाँ क्या फ़ोन की कंडीशन क्या थी रिसीव करते टाइम, यही है। उसके बाद जब ये फॉर्म जो होता है इसमें कस्टमर फीडबैक का जो होता है कि हाँ कस्टमर ने आपके यहाँ से, आपके यहाँ जब विजिट किया, सर्विस लिया, तो क्या वो वेरी सेटिस्फाइड था, ठीक ठाक था, या फिर अनसेटिस्फाइड था, वो कस्टमर देगा फीडबैक, इस पर टिक लगाएगा। उसके अलावा जो कंपनी, आप जो अपने सर्विस सेंटर के लिए या कंपनी ने आपको टर्म एंड कंडीशन दिया वो यहाँ पे होना चाहिए। और कस्टमर सिग्नेचर जब फ़ोन वो वापस लेके जाता है तो उस कंडीशन में मैंने बस आपको बेसिकली इतना समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है कि आप जो इस पीपीटी में जो दे रखा था कि नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल फ़ोन, ईटीसी के बारे में, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक जॉब शीट है, ठीक है। उसमें आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आपको इस टाइप का फॉर्म दे सकते हैं जिसमें से वो अपना नाम लिखेगा, अपना मोबाइल नंबर लिखेगा, ईमेल आईडी है तो वो लिखेगा, वो मॉडल नंबर, मोबाइल का मॉडल नंबर क्या था और उस मोबाइल का कलर क्या था, ब्लैक था, ब्लू था या ग्रे था, या बहुत टाइप के आजकल मोबाइल आ रहा है जिसके कलर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही ब्रांड के 1000 मोबाइल फ़ोन आएंगे रिपेयर होने के लिए, तो उसमें ज़रूरी है कि कलर मेंशन होना चाहिए। अगर पता चले कि सेम मॉडल का मोबाइल फ़ोन हो और 2 कस्टमर आ गया और कलर आपने उसका मेंटेन नहीं किया और इसका पैनल उसमें, उसका पैनल उसमें आपने डाल दिया, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा IMEI नंबर या ESN नंबर होना चाहिए। ESN नंबर तो इलेक्ट्रॉनिक सीरियल, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में भी होता है लेकिन ये CDMA में होता था खासकर, लेकिन अभी जो मोबाइल फ़ोन आ रहा है उसमें IMEI नंबर होता है जो 15 डिजिट का होता है, तो वो यहाँ पे हमें फिल करना है। यही मोबाइल की आइडेंटिटी होती है कि ये कस्टमर का मोबाइल का IMEI क्या था, ठीक है। तो वो यहाँ पे फिल करना। कस्टमर की कंप्लेन भी फिल करनी कि क्या प्रॉब्लम थी जब वो आपके पास आया था, तो फ़ोन डेड था, नो इनकमिंग था, नो आउटगोइंग था, या चार्जिंग की प्रॉब्लम थी, या हैंग हो रहा था फ़ोन, या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी, क्या थी वो यहाँ पे आपको लिखना है। कस्टमर से पूछिए, आपको नहीं लिखना, मतलब अगर कस्टमर चाहे तो ये फिल कर सकता है। कस्टमर बेचारा सीधा साधा अनपढ़ है, वो नहीं कर पा रहा है, तो आप उससे इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे भर सकते हैं, या उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है तो उसको यहाँ पे आप असिस्ट कर सकते हैं कि इसमें ये चीज़ आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे सर्विस ऑफरिंग, मतलब कि जो आप फ़ोन रिपेयर कर रहे हो या जो कस्टमर आया आपके पास रिपेयर कराने के लिए, तो उसकी फ़ोन में वारंटी है या नहीं वो चेक करके आपको इन वारंटी या आउट वारंटी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मतलब कि IW मतलब इन वारंटी मतलब वारंटी में है, या फिर OW मतलब आउट ऑफ वारंटी मतलब कि फ़ोन की वारंटी ख़त्म है। तो वहाँ पे इस पर या तो टिक लगा दो या यही चीज़ यहाँ पे लिख दो कि हाँ हम इनको सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं इन वारंटी में या फिर आउट वारंटी में। तो यही बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनी अपने अपने तरीके से टर्म एंड कंडीशन बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये बेसिक चीज़ के लिए आपको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि जो एक जॉब शीट होता है उसमें ये चीज़ मैंडेटरी होता है। जब भी कोई डिवाइस आप कलेक्ट करते हो सर्विस के लिए, तो जिसमें कस्टमर का नाम ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फ़ोन रिपेयर हो जाए तो आप उनको कॉल करके बता सकते हो कि आपका फ़ोन रिपेयर हो गया, आप ले जाइए, ठीक है। ये ईमेल आईडी, कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। मॉडल नंबर, ताकि फ़ोन की आइडेंटिटी पता रहे कि कौन सा मॉडल था इनका, या फिर आप अपने पास भी रखते हो तो एक रैक बनाने के लिए होता है कि इस रैक में ये मॉडल है, इस रैक में वो मॉडल लगे, तो आपको काम करने में फिर आसानी होती है, ठीक है। दूसरा है IMEI नंबर, जो फ़ोन की आइडेंटिटी है, ये बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं आपने नोट किया तो फिर सब कुछ बेकार है, ठीक है। इसके अलावा फ़ोन का कलर और क्या वारंटी में आप फ़ोन रिपेयर कर रहे हो, बिना वारंटी का, उसका यहाँ पे आपको टिक करना है। और यहाँ पे कस्टमर की कंप्लेन की कस्टमर के फ़ोन में क्या कंप्लेन है, तो इसी के बारे में है, ठीक है। तो पिछले पेज पे चलते हैं फिर से। जैसे कि यहाँ पे कि ये यहाँ पे बोल रखा है कि नेम, एज तो मेरे हिसाब से नहीं होता, क्योंकि एक यूज़र का कोई एज नहीं होता जब मोबाइल रिपेयर कराने आता है। तो वो बेचारा बूढ़ा भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, और 12-15, मतलब इससे कोई एज का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन में शायद कंपनी का अपना कुछ परफॉर्मा होगा तो उसमें वो एज इंक्लूड कर सकता है। जहाँ तक मैंने अब तक काम किया वहाँ पे एज तो कहीं मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ये देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ था। और उसके बाद ये है, इफ़ द कस्टमर हैज़ विजिट फॉर द फर्स्ट टाइम अ कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, मतलब अगर पहली बार विजिट करा तो ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द डन फॉर न्यू कस्टमर के लिए ये जरूरी है। उसके बाद तो इसका डेटा आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगा, चाहे वो कस्टमर 5 बार भी आए, 10 बार भी आए रिपेयर कराने, तो आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अगर एंटर करते हो अपने कंप्यूटर में, चाहे एक्सेल में एंटर कर लो, अगर शॉप पे काम करते हो तो, या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनवा लो किसी से
किसी कंपनी से या कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनका अपना CRM होता है, उस पर ये चीज़ डेटा एंटर होता है। तो यही होता है। उसके अलावा आप कस्टमर से किसी टाइप की आईडी मांग सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि फ़ोन में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ और भी बातें हैं, तो कस्टमर से आईडी भी आप मांग सकते हो। ठीक है कि सर अपनी आईडी दिखा दीजिए। उसमें आईडी में उसका आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, उसका इलेक्शन कार्ड भी हो सकता है। मतलब इलेक्शन जो मतदान चुनाव चिन्ह क्या होता है, वो इलेक्शन कार्ड ही उसको बोलते हैं, मतदान पहचान पत्र। हाँ, तो वो भी हो सकता है। तो आप कुछ केस में कस्टमर से उसकी आईडी भी आप मांग सकते हैं। खास करके जो एप्पल का फ़ोन होता है, आईफोन, उसका सर्विस सेंटर पे ये मांगती क्योंकि कई बार होता है कि ये फ़ोन इतना कॉस्टली होता है ना कि उस कंडीशन में अगर कस्टमर को लगता है कि ये फ़ोन चोरी का है, कुछ भी XYZ, तो आईडी वो ले लेते हैं, ताकि बाद में कुछ भी अगर कुछ केस वेस होता है, कुछ भी मिसहैपनिंग होता है, तो इसके भी यहाँ पे वो चीज़ें क्लियर करना या ट्रैक करना बड़ा आसान रहता है। ठीक है, तो ये आप मांग सकते हैं। तो इसका जो बेसिक इन क्वेरीज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें यही हमें फिल करना होता है। ठीक है, उसके अलावा हमें अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर टाइप की कस्टमर कितने टाइप्स के होते हैं। आप देखे होंगे कि मतलब आप कहीं भी जाते हो तो ये आपका कोई शॉप है, तो आप देखते होंगे कि बहुत टाइप के कस्टमर आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े खड़ूस से होते हैं, कुछ बेचारे सीधे साधे होते हैं, या कुछ होते हैं कि बड़े हाई फाई से अपने आप को शॉप करते हैं। तो यही है, इसमें देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, उसके चरितार्थ को, मतलब कस्टमर के बहुत टाइप के उसके चरितार्थ होते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे। डिफरेंट कस्टमर कैन हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्ट सच एज इंटरेस्ट, अपीयरेंस, शॉपिंग बिहेवियर, etc. सो वी कैन डिवाइड देम इनटू टाइप ऑफ कस्टमर। ठीक है, यू मे ब्रॉडली डील विद द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर। मतलब कि आप अधिकतर इस 3 टाइप के कस्टमर को देखते होंगे जब भी आप कहीं पे कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो या कुछ बेच रहे हो। तो कुछ कस्टमर के बिहेवियर इस टाइप के होते हैं। मतलब पहला है सोशल, दूसरा डोमिनेंट, और तीसरा है डिटैच। जहाँ तक कि आप इस फ़ोटो से ही आप समझ सकते हैं कि ये सोशल क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है और डिटैच्ड क्या होता है। ठीक है, सोशल का अर्थ होता है सामाजिक, जो मिलजुल के रहता है। ठीक है, वो एडजस्ट कर लेगा। डोमिनेंट होता है जो हाई फाई होगा, अपने आप को और कस्टमर से थोड़ा बड़ा समझेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे फालतू काम नहीं, मैंने जो कहा वो सर्विस मुझे चाहिए। उसको अपने काम से मतलब होता है, ज़्यादा वो किसी से घुले मिलेगा नहीं। ठीक है, और न जो कुछ फालतू बातें करेगा, वो अपने काम से मतलब रखेगा। और डिटैच जो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, इस टाइप के होते हैं, वो सोचते रहते हैं कि यार मुझे क्या बात करनी है, क्या नहीं, मैं ये कर दूँ या ना कर दूँ, ये सर्विस के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, सर्विस सेंटर पे जाऊँ या दुकान से करा लूँ। तो बहुत टाइप के जो कस्टमर्स होते हैं जो इसमें आ जाते हैं। कि जो एक होता है जो बड़ा फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे, आपसे बहुत सारी चीज़ पूछ लेंगे और आपसे मतलब इनको हैंडल करना बड़ा आसान होता है। लेकिन इस टाइप के कस्टमर को थोड़ा स्पेशल ध्यान देना होता है कि कुछ आपसे कुछ गलती ना हो, नहीं तो ये इशू बना देते छोटी छोटी बातों को। और इन पे हमें केयर करने की ज़रूरत होती है कि बेचारे सीधे साधे होते हैं और ये थोड़े जुदा जुदा होते हैं। अगर सेंटर पे भी आएंगे, आपका हाई फाई सेंटर शीशा लगा हुआ है, तो आएंगे बड़ा डर के आएंगे, डरते डरते और कोने में बैठ जाएंगे। पूछेंगे कि मतलब सोचेंगे क्या पूछे क्या ना पूछे। आप उनको बुलाते भी हो तो बड़ा आराम से आपको किसी चीज़ के जवाब देंगे और सोच सोच के बताएंगे। तो हमें ऐसे कस्टमर पे खास करके ध्यान देना होता है, क्योंकि ये शर्माते, थोड़े शर्मीले टाइप के होते हैं। और ख़ास करके एक जो विलेजर्स होते हैं जो शहर की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा वहाँ के रहन सहन में घुल मिल नहीं पाते, तो थोड़ा मतलब अंदर से घबराहट रहती है, हेजिटेट होते हैं। ठीक है, तो इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखते हैं बेसिकली यहाँ लिखा तो है कि सोशल, डोमिनेंट और डिटैच। ठीक है, सोशल अफेक्शनेट, अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबल, इजी टू गोइंग, सोशल एक्टिव। ठीक है, और डोमिनेंट है अग्रेसिव, कम्पिटिटिव, वेरी एम्बिशियस और सक्सेस ड्राइव। ठीक है, और डिटैच है अटेंशन टू डिटेल, लेस एक्सप्रेसिव, रिजर्व और साइलेंट। मतलब ये है कि जो सोशल होते हैं बड़ा मिलनसार होते हैं, इसके साथ डील करना बड़ा इजी होता है और आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, और ये खुद भी अपनी सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम होगी बता देगी,
बता देंगे और पूछ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन डोमिनेंट होते हैं, थोड़े अग्रेसिव होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं, मतलब कि चैलेंजिंग सा होता है ये, ठीक है। इनको डील करना थोड़े, अगर आपके सेंटर में कुछ भी अगर आपने उसे अच्छे से बात नहीं किया या कुछ गंदा दिख गया या सर्विस में कुछ कमी देखी, तो ये छोटी छोटी बातों पे भड़क सकता है, या हो सकता है आपके सीनियर को बुला ले या कंप्लेन करे। कई बार तो होता है कि एक सीधे कंपनी को मेल लगा देता है या फिर वहाँ पे कंप्लेन डाल देता है। तो इस टाइप के भी कुछ कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये अपने काम से मतलब रखते हैं, फालतू के इनके साथ हम किसी टाइप की इनको घुमाने की कोशिश नहीं करता, न करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े इनको अपने काम से मतलब होता है। और डिटैच्ड होते हैं जो साइलेंट चुपचाप रहते हैं, बड़ा रिजर्व रहते हैं, और इन पे अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये अपनी चीज़ें भी कई बार जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो यही है हैंडलिंग डिफरेंट कस्टमर, ठीक है। यही है कि इसमें जो हैंडलिंग के लिए ये है, आप देखेंगे सोशल कस्टमर्स के पिक देख सकते हैं, वो सबसे मिलजुल के रह लेंगे। जैसे आप इनको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना चाहोगे तो कर लेंगे, ठीक है सर अभी आप फ़ोन रिपेयर कराने हो, बट हमारे पास इसका सर्विस पार्ट नहीं है, तो आप 4 दिन बाद आ जाइएगा, रिपेयर हो जाएगा। तो ये कस्टमर मान जाएगा, बोलेगा ठीक है सर आप कर देना, बस ये ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। बट अगर डोमिनेंट पे जाओगे तो वो थोड़ा अग्रेसिव होगा, बोलेगा ये आपसे क्वेश्चन कर लेगा, क्यों नहीं है, मुझे आज ही चाहिए, मेरा काम रुक जाएगा, या फिर अपने सीनियर से बात कराओ, या मुझे स्टैंड बाय कोई फ़ोन दो। बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग होती है इन कस्टमर के साथ, तो हमें यहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहना होता है इनके साथ काम करने में। तो यहाँ पे देखना है सोशल, द इफेक्टिव वे टू डील विद द सोशल टाइप ऑफ कस्टमर आर टू लेट द कस्टमर टॉक्स, टच इमोशंस, यूज पर्सनल रेफरेंस, आस्क टू फीडबैक, ठीक है। ये कस्टमर ऐसे होते हैं जो इनसे इजीली आप बात कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा इमोशनल टाइप के भी होते हैं, ये इमोशनली आपको टच भी करेंगे, मतलब इतने फ्रेंडली बात करते हैं कि आपको थोड़ा वैसे आपको इमोशनली आपको लेने की कोशिश करेंगे। और ये पर्सनल ये रेफरेंस का भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अरे उन्होंने बुलाया था, मतलब उन्होंने बताया था तो मैं आया था, उनके बिहा पे आया था, आप इसको कर दीजिए, उनकी जान पहचान है, इस टाइप के होते हैं। मतलब ये थोड़ा मिलनसार होता है कि किसी न किसी टाइप से मान जाता है या काम करा लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इनके साथ डील करने में। और इनसे फीडबैक भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फीडबैक भी इनसे जान सकती है ईजिली, अच्छा फीडबैक देते हैं। लेकिन आप ये डोमिनेंट में देखते हैं तो डोमिनेंट होते हैं मेक देम फील इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी बात तो इनको ये श्योर करो कि जब भी आपके सर्विस सेंटर पे आए तो इनको ये फील कराना है कि हाँ आप बहुत इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, ठीक है। लेट देम सी दैट यू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू आर ऑन देयर साइड, ठीक है। लेट देम सी दैट यू अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट एंड यू आर ऑन देयर साइड। ये कुछ ऐसा ही कह रहा है, ये थोड़ा अजीब सा सेंटेंस बन रहा है, मतलब कि इसके पॉइंट ऑफ ये सीधे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो जिस मुद्दे पे बात हो रहा है, ठीक है। बी क्विक इन आंसरिंग दियर क्वेरीज, ठीक है। आपको इनके किसी भी क्वेरीज का तुरंत आंसरिंग देना चाहिए। ये नहीं कि आप इनको घुमाने फिराने की कोशिश करो, सर ये वो यहाँ का हो गया, वहाँ का ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये नहीं। अगर उन्होंने कुछ पूछा तो तुरंत जवाब दो उनको, ये नहीं कि घुमाने की कोशिश करना। ये थोड़े डोमिनेंट होते हैं ना, बड़ा अग्रेसिव मूड में रहते हैं, तो इनको घुमाने की कोशिश नहीं किया जा सकता। ये थोड़े पढ़े लिखे भी होते हैं, तो मतलब ये जो पूछते हैं इनको हमें बताना है, घुमाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। शो लेटेस्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ अगर ये ऐसे कस्टमर्स आते हैं तो हमेशा इनको नए चीज़ों के बारे में बताना है, नए प्रोडक्ट, नए मॉडल, नए वर्जन के बारे में बताना है, कंपनी के नए फैसिलिटी या नई स्कीम्स के बारे में बताना है, पुराने चीज़ों के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि ये चीज़ अपग्रेडेड होते हैं ये कस्टमर्स, तो हर चीज़ नए पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इनको हमेशा लेटेस्ट, क्योंकि ये फिर परचेज भी कर लेते हैं या फिर वो सर्विस ले भी लेंगे, ठीक है। अवॉइड गिविंग एक्सक्यूज एंड डू नॉट टॉक टू मच, इनके साथ हमें फालतू की बातें नहीं करना है और किसी भी टाइप की हमें इसको बहानाबाजी नहीं करना है इनके साथ। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इस टाइप के कस्टमर्स आते हैं
तो इनके साथ आप किसी टाइप की बहानाबाजी मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बातें ना करिए, मतलब जो काम इन्होंने बोला उसको कीजिए, निपटाइए और इनको ऑन टाइम करके दे दीजिए। ज़्यादा ये पसंद नहीं करते फालतू की बातें करना या कोई एक्सक्यूज बहानेबाजी नहीं पसंद करते। गिव सिंपल आंसर, मतलब कि अगर ये कुछ पूछे तो उसको सिंपल वे में आंसर कीजिए, ना कि घुमा के अब दीजिए या कोई स्टाइल में या कुछ अदर वे में कि नहीं सर उसने आपसे पूछा कि आपके कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, तो उनको ये नहीं कहना कि सर पहले दिल्ली में था, फिर मुंबई हो गया, फिर चेन्नई हो गया, ऐसे नहीं, दिल्ली में है सर, क्लियरली। अगर आपको पता है तो बोलिए, नहीं पता है तो सर आई डोंट नो, सर मुझे नहीं पता, क्लियरली। या ये बोल सकते हैं कि सर मैं अभी नया हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, या जो भी है आप ऐसे करके इनको एक सिंपल वे में आप इनको समझा सकते हैं, लेकिन घुमाना नहीं है, ठीक है। हैव रियल सोल्यूशन टू वाट द कस्टमर वांट, ठीक है। आपको इनको रियल सोल्यूशन देना, ये नहीं कि आप कोई फ़ोन आया रिपेयर करने के लिए आपने ओरिजिनल पार्ट की जगह डुप्लीकेट पार्ट लगा दिया, या फिर किसी टाइप के उनको ये घुमा रहे कि सर 4 दिन बाद आइए हम अच्छा से काम करके देंगे, नहीं, तुरंत इनको रियल सोल्यूशन चाहिए। अगर है तो अभी बोलो, हो जाएगा, नहीं है तो आप बोल दो कि सर इतना टाइम लगेगा, आप या तो यहाँ करा लीजिए या फिर किसी और हमारा ब्रांच है उनको रेफरेंस दे सकते हैं कि यहाँ पे जाके आप करा लीजिए, लेकिन ये नहीं घुमाइए, घुमाना नहीं है इनको किसी भी कंडीशन में। सो सीरियसनेस एफिशिएंसी एंड इंटरेस्ट फॉर देम एंड फॉर व्हाट दे नीड, ठीक है। हमें सीरियस रहना है इनके साथ, और काम जब भी काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना है कि वो क्या चाह रहे हैं हमसे, मतलब क्या नीड है उनकी, ये हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि कस्टमर कुछ कह रहा है उस पर हम सीरियस होकर काम कर रहे हैं और उनकी क्या नीड है हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट के साथ थोड़ा काम करने में चैलेंजिंग होता है, लेकिन हम कर लेते हैं और इनसे मतलब ठीक रहता है कि जो चीज़ें होती हैं कुछ सीखने को मिलती है। कस्टमर कई टाइप के होते हैं, तो हम हमेशा चैलेंजिंग बड़ा जो चीज़ें होता है ना वो हमें सिखाती है कई चीज़ें लाइफ में। तो ठीक है, इनके साथ भी हमें इस टाइप से डील करना कि फालतू की बातें नहीं करना, ज़्यादा घुमाना नहीं, जो पूछ रहा है उतना जवाब देना है, और इनको अपने काम से मतलब होता है तो इनको इनका काम करके देना है, ठीक है। और वो भी कि काम जो हुआ रियल सोल्यूशन, मतलब कि ये कि हाँ कि रियल ठीक ठाक काम करके देना, ये नहीं कि यहाँ पे ठीक कर दिया घर जा जाते कस्टमर का फ़ोन वापस ख़राब हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, इनको काम चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिटैच्ड, ठीक है। जैसे कि फ़ोटो में देख सकते हैं ये थोड़े अलग अलग जुदा जुदा होते हैं, मतलब सोचते ही रहते हैं क्या क्या करना है, क्या बोलना है, ये सब चीज़ें। तो इसमें देख सकते हैं टू डील विद द डिटैच टाइप ऑफ कस्टमर्स, डोंट गेट पर्सनल, फोकस ऑन रियल सोल्यूशन, हाईलाइट वैल्यू फॉर मनी, लेट देम स्पीक ऑन देयर ऑन पेस, स्पेंड मोर टाइम विद देम देन अदर कस्टमर, इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन देम। मतलब यही है कि इनके साथ ज़्यादा पर्सनल तो नहीं होना, लेकिन हमें इनसे अच्छे से बात करना है, ठीक है। सारी बात की एक बात है कि यहाँ पे स्पेंड मोर टाइम विद देम देन अदर कस्टमर, मतलब कि अगर इनके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं ना तो ये अपनी चीज़ें अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन रियल सिचुएशंस, मतलब कि इनके साथ आप काम करोगे तो इनके जो रियल सिचुएशन उन पे काम करना, ये नहीं कि अब ये बेचारा अब सीधा साधा है, कुछ आधी बातें बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ और इनका सर्विस, इनके मोबाइल की फ़ोन की सर्विस है वो हम सही से नहीं कर पाएँ, या इसको हम सोचें कि यार सीधा साधा है तो ऐसे हम इसको घुमा दें, नहीं, इनके साथ नहीं करना, ठीक है। हाईलाइट वैल्यू फॉर मनी, हाँ ऐसे कस्टमर को हमें बताना भी है, हाईलाइट करना है कि सर ये चीज़ लो, ये इस टाइप की सर्विस के करा लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कस्टमर थोड़े खर्चे वर्चे को भी देखते हैं कि यार ये सही रहेगा कराना या नहीं कराना रहेगा, तो इसको बेस्ट वे है जो सर्विस का वो बताओ जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, ठीक है। तो इनको बताना होता है, तो आप देख सकते हैं लेट देम स्पीक टू देयर ऑन पेस, ठीक है। इनसे पूछ सकते हैं कि इनका अपना ओपिनियन क्या है, मतलब इनको यहाँ पे कैसा फील हो रहा है, यही पेस इनके बारे में कि ठीक है सब कुछ, मतलब अच्छे से बात करना है इनसे, ठीक है। उसके बाद स्पेंड टाइम, वही है कि इनके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके बात कर सकते हैं, तभी ये अपनी प्रॉब्लम अच्छे से बताएंगे। दूसरा है इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन देम, मतलब उनको
अच्छे से इंस्पायर करो ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपसे अच्छे से बात करके अपनी प्रॉब्लम है वो जाहिर करें, बताएं कि उनको क्या चाहिए, क्या सर्विस लेना है या क्या ख़रीदना है, ये अपने बारे में बताएं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे टाइप ऑफ कस्टमर यूजुअली हैव ट्रबल डिसाइडिंग देयर परचेज, सो यू मस्ट ट्राई टू गिव देम टाइम टू चूज द राइट प्रोडक्ट। मतलब इस टाइप के कस्टमर्स होते हैं ना, थोड़े कन्फ्यूज्ड भी रहते हैं और थोड़े इनको परेशानी होती है कोई भी चीज़ खरीदने में। ठीक है, उनको परचेज करने में परेशानी होती है, तो आप ट्राई करेंगे, वहाँ पे कोशिश करेंगे इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे कि ये अपने पसंद की चीज़ों को मतलब पसंद करे और उसको ख़रीद सके। क्योंकि ऐसे कस्टमर थोड़े कन्फ्यूज होते हैं, तो कभी ये इन पे कभी इस पे ध्यान देता है, कभी उस पे ध्यान देता है, इनको थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है कि हमें क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं। तो इनको थोड़ा टाइम दे दो और आप हो सकता है आप इनको समझा सकते हो, बता सकते हो, क्योंकि थोड़े कन्फ्यूज होते हैं। तो इनको टाइम देना चाहिए कि हाँ, ताकि ये अपना राइट प्रोडक्ट चूज कर सके और उसको खरीद सके। ठीक है, या सर्विस करा सके। ठीक है, ऑल्सो दे यूजुअली हैव डिफरेंट डिफ़िकल्ट इन communicatively also they usually have difficulty in communicating clearly what they are looking for। ठीक है, therefore you must pose the right question to help them communicate better। ठीक है, ये थोड़ा वही तो मैंने कहा कि आपको इससे पहले जो मैं बता रहा था कि थोड़े कम्युनिकेशन या बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट रहती है, डिफ़िकल्ट होता है इनके साथ। तो और ये क्या देख रहे हैं, क्या पसंद करें, उसके बारे में कंफ्यूज रहता है। तो देयरफॉर यू मस्ट टू पोज द राइट क्वेश्चन टू हेल्प देम कम्युनिकेट बेटर। उसके बाद मतलब आप चाहो तो वहाँ पे आप उसे अच्छे से कुछ क्वेश्चन रख सकते हो ताकि ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सके और आप उनको बेटर तरीके से आप उनकी लैंग्वेज में आप बता सको और इनके सर्विस में या परचेजिंग में आप इनकी हेल्प करा सको और बेटर कम्युनिकेशन के ज़रिए। ठीक है, तो यही है आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के बारे में आज हमने जाना कितने टाइप के कस्टमर्स होते हैं और क्या इनके साथ कैसे डील करना चाहिए। ये कस्टमर इंफॉर्मेशन के शीट के बारे में भी हमने जाना क्या क्या हमें डिटेल में लेना है। उसके अलावा ये 3 टाइप के कस्टमर्स हमने बेसिकली आज हमने देखा, इस पर ध्यान दिया, सोशल, डोमिनेंट और डिटैच। हिंदी में आप समझो तो सोशल जो सामाजिक रूप से व्यवहारिक टाइप के होते हैं, जो सब में घुल मिल जाते हैं। डोमिनेंट जो थोड़ा अलग होता है, अपने आप को वीआईपी टाइप का समझता है या फिर खास। ठीक है, और डिटैच जो होता है जो थोड़ा अलग थलग जुदा जुदा होता है, अपने आप में रिजर्व रहता है, थोड़ा अलग टाइप का रहता है। ठीक है, चुपचाप रहेगा, आएगा भी स्टोर पे तो आपके थोड़ा सोचेगा, थोड़ी देर रुकेगा, फिर उसके बाद वो कुछ सामान लेगा या फिर पूछेगा आपसे। लेकिन ये होता है कि ये थोड़े डोमिनेंट वाले होते हैं, थोड़े अपने आप को सबसे अलग समझते हैं। मतलब कि जैसे 10 लोग हैं तो 10 लोग में ये अपने आप को समझेंगे कि मैं स्टैंडर्ड हूँ, मेरा अपने आप को शो अप करने की मतलब दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं अगर इस टाइम आया हूँ तो जो कंपनी के टर्म कंडीशन रूल रेगुलेशन है उस भी आप इनका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़े स्ट्रिक्टली होते हैं और इनके साथ काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अच्छा भी लगता है इनके साथ काम करना कि कई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। जो हमारे अंदर कुछ कमी है या लेज़ीपन है वो भी दूर हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इनके साथ तो आप कैसे भी काम करो, एडजस्ट कर लोगे। इनके साथ हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है और इनके साथ होता है कि हमें अच्छे से काम करने की ज़रूरत होती है। तो बस इतना ध्यान रखो। 3 टाइप के कस्टमर्स के बारे में जाना, सोशल, डोमिनेंट और डिटैच। ठीक है, मतलब सोशल मतलब सामाजिक, ये घुल मिल के रहने वाले होते हैं, मान जाते किसी चीज़ को, ये बहुत मुश्किल से मानते हैं, इनको काम से मतलब होता है और ऑन टाइम इनको काम चाहिए और रियल से सोल्यूशन के साथ। ये होते हैं कि हाँ इनसे हमें वापस उल्टा पूछना होता है कि सर आपका क्या काम है, आप किस लिए विजिट किया, आपको क्या चाहिए। इन पे हमें थोड़ा फोकस करना होता है, ध्यान देना होता है इनके सर्विस के लिए या फिर परचेजिंग में। ठीक है, तो आज हमने 3 टाइप के कस्टमर्स के बारे में जाना। ठीक है, कल हमारा रहेगा ग्रूमिंग का। ठीक है, ग्रूमिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद 2-3 और वीडियो बनेगा, जिसके बाद आपका फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में 2-3 वीडियो बनेगा, उसके बाद आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल हमारा ग्रूमिंग का रहेगा वीडियो। ठीक है, तो आज हमने कस्टमर्स के बारे में जाना। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।